रायपुर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश भर से रायपुर में कांग्रेस जुटे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। दीपक बैज, भूपेश बघेल समेत कई नेता मौजूद हैं। भारत माता चौक में सभा का आयोजन हो रहा है। सभा के बाद विधानसभा घेराव के लिए कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी कूच करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं उस जगह की तस्वीरें जहां पर कांग्रेस इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीरें हैं उस सभा की जहां से हुंकार भरी जा रही है और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। राजेश, विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट और क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, कांग्रेस की ओर से आज एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा घेराव का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया था और तस्वीरें देख सकते हैं। जो कांग्रेस के नेता पदाधिकारी हैं वो अब भारत माता चौक से आगे बढ़ चुके हैं और ये तस्वीर देख सकते हैं। ये बैरिकेड यहाँ पे लगाया गया था। इससे पहले की जो बैरिकेड है उसे कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तोड़ चुके हैं। और ये दूसरी तस्वीर ये देख सकते हैं। बैरिकेड को महिला जो कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा यहाँ पे बैरिकेड को किस तरह से तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, खुद पीसीसी जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं सचिन पायलट, वो मौजूद नजर आए हैं मंच में। इसके साथ साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत विधानसभा में मौजूद तमाम जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वह भी आज इस विधानसभा घेराव में वे शामिल हुए हैं। और देखिए, मंच पे जैसे ही संबोधन समाप्त हुआ और जैसे ही निर्देश मिला, उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आगे सीधे विधानसभा की ओर कूच करना शुरू कर दिए। और जो पुलिस के द्वारा जो बैरिकेड लगाए गए थे, एक जो इससे पहले की जो बैरिकेड है वो तोड़ दी गई है और उसके बाद ये जो दूसरी बैरिकेड है वो तोड़ने की कोशिश यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी वो यहाँ मौजूद हैं। इधर की यदि तस्वीर देखेंगे तो चूंकि इधर चाहे महिला कांग्रेस हो या एनएसयूआई हो, उनके पदाधिकारी, कार्यकर्ता इस बैरिकेड को लांघने के बाद आगे बढ़ चुके हैं और जो बैरिकेड पुलिस के द्वारा लगाया गया था उसे ध्वस्त कर दिया गया है। और उसी बैरिकेड के ऊपर पीछे तस्वीर देखेंगे तो महिला कांग्रेस की जो पदाधिकारी हैं वो नजर आ रही हैं और ये भी बैरिकेड अब लांघ करके आगे की ओर कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा भारी संख्या में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और चूंकि यहां से अब धीरे धीरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इधर की तस्वीर देखेंगे तो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, अतिरिक्त फोर्स यहाँ पे लगाए गए हैं और वहां तक अब पहुंचने की कोशिश कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। कुछ कार्यकर्ता वहां तक भी पहुंच गए हैं जहां पुलिस के द्वारा एक भारी भरकम बैरिकेड लगाया गया है। और सबसे अहम बात यह है, जिस तरह से मनरेगा बचाओ संग्राम कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था और उसके साथ साथ चाहे अफीम का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो या इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर के हो, कांग्रेस हर एक मुद्दे को कहीं ना कहीं इस विधानसभा घेराव के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही थी। और जब मंच में चाहे चीफ दीपक बैज हो या प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट हो या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, उनके द्वारा जब इस सभा को पूरी तरह से संबोधित किया जा रहा था तो सीधे तौर पे राज्य सरकार के ऊपर हमला बोलने की कोशिश की जा रही थी। और लगातार मंच से राज्य सरकार की तमाम चाहे योजनाओं हो या रोजगार का मुद्दा हो या इसके साथ साथ मनरेगा बचाओ के जो संघर्ष जो कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा था वो मुद्दा ही क्यों ना हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस के तमाम नेता नजर आ रहे थे। और ये देख सकते हैं, ये बैरिकेड चूंकि लांघ दी गई है, चूंकि तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के वो अभी इस बैरिकेड को क्रॉस नहीं किए, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, चाहे एनएसयूआई हो या यूथ कांग्रेस हो या महिला मोर्चा की जो पदाधिकारी हैं, वो इस बैरिकेड को लांघ करके आगे पहुंच चुकी है। हालांकि पुलिस के द्वारा इन्हें आगे रोक दिया गया है और कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा भी तगड़ी व्यवस्था की गई है। और सामने यदि तस्वीरों पे देखेंगे तो एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं वो अभी इस वक्त बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं और इसके ठीक पीछे, इस बैरिकेड के ठीक पीछे कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी हैं
उनकी मौजूदगी उस ओर देखी जा रही है, क्योंकि मंच से काफी संख्या, हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश के अलग अलग कोने से, चाहे अलग अलग जो प्रकोष्ठ हैं, एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, किसान मोर्चा हो, या अलग अलग प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यही वजह है कि बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और आगे की हम तस्वीर भी दिखाएंगे कि कैसे कांग्रेस के द्वारा ये विधानसभा घेराव किया जा रहा है, क्योंकि मंच पे ही तमाम दिग्गज नेताओं ने सीधे तौर पे सरकार के ऊपर, भाजपा सरकार के ऊपर हमला बोलने की कोशिश मंच के माध्यम से की गई थी। और इस विधानसभा घेराव में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल भी हुए हैं। और तस्वीरों पे देख सकते हैं एनएसयूआई के पदाधिकारी यहाँ पे बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं, इंतजार, क्योंकि पीछे से इनके तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो अभी इस वक्त विधानसभा कूच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये कार्यकर्ता पदाधिकारी अभी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, सचिन पायलट हो या दीपक बैज हो, वह राजेश, विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या है रणनीति? अगर संभव हो सके तो जरा सुनवाइए कार्यकर्ताओं की जुबानी। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और एनएसयूआई के चूंकि पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या विषय है जिसे लेकर के आज घेराव किया? देखिए, आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है, नाजुक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध कितने बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं होली जैसे त्योहार में 4-4 मर्डर हो जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस की छत्तीसगढ़ में कमिश्नर, रायपुर में कमिश्नर प्रणाली चालू हो चुकी है। और मैं बता दूं यहाँ पर कि विजय शर्मा जो छोटा रिचार्ज है पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। उनसे किसी भी तरीके की व्यवस्था संभल नहीं रही है। कुल मिला के मैं विजय शर्मा जी से कहना चाहता हूँ, आपके बस की बात नहीं है। विजय शर्मा जी, थोड़ा भी धर्म ईमान बचा है तो इस्तीफा दे दो। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में शराब और नशा बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि मनरेगा बचाओ संग्राम भी चल रहा है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है गरीबों मजदूरों को ठगने का काम कर रही है, उनके साथ हमेशा दोहरा रूप इस्तेमाल करती है। मैं आपको बता दूं कि हमारे सरकार में सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा का जो एक बहुत अहम बिल लाया था, जो गरीबों को भी रोजगार देने का एक योजना लाई थी, नरेंद्र मोदी ने उसको भी ठग दिया, जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो बिल्कुल देखिए, अलग अलग विषय हैं जिसे लेकर के कांग्रेस के जो पदाधिकारी है वो आगे बढ़ रहे हैं। और हम अभी सुन रहे थे एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव हैं हनी सिंह बग्गा, और ये देखिए ये बैरिकेड कैसे साइड किया जा रहा है। ये बैरिकेड हटाया जा रहा है चूंकि इसके ठीक पीछे कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो उस ओर से आगे से आते हुए नजर आ रहे हैं। और चाहे एनएसयूआई के पदाधिकारी हों, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हों, या इसके अलावा अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हों, देखिए वहां पे पुलिस के द्वारा भारी संख्या में इन तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हो रही है। कोशिश पुलिस के द्वारा यही की जा रही है कि इन्हें वहां रोका जाए, आगे बैरिकेड तक न पहुंचने दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो बैरिकेड लगा हुआ था उसको यहाँ पे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। बांस की बल्लियां लगाई गई थी, उसे भी कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा तोड़ दिया गया। और ये देख सकते हैं धीरे धीरे कांग्रेस के जो या यूथ कांग्रेस हो या एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। ऊपर देखेंगे तो बैरिकेड के ऊपर महिला कांग्रेस की पदाधिकारी भी ऊपर चढ़ चुकी है। और यहाँ से अब ये तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं वो अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे इन कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, या इसके अलावा अफीम का जो मामला निकल के सामने आया था, या इसके साथ साथ मनरेगा बचाओ संग्राम जो कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा था, उन तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर के ये पूरी तरह से विधानसभा घेराव का ऐलान कांग्रेस के द्वारा किया गया था। और यही वजह है कि उस ऐलान के बाद पूरे प्रदेश से अलग अलग विधानसभावार हो या बूथ वाइज कांग्रेस के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यही वजह है कि हजारों की संख्या में आज यहां विधानसभा घेराव में कांग्रेस के नेता शामिल हुए हैं और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। और ये जो रास्ता है, ये चूंकि तेली बांधा तालाब जाने का रास्ता है, भारत माता चौक में पहले
सीधे तौर पे एक सभा का आयोजन किया गया था, बड़ी सभा थी जिसमें जो प्रदेश के जो तीनों के तीनों जो सह प्रभारी हैं उनके द्वारा कल रात में घूम करके कहीं ना कहीं प्रदर्शन स्थल का जायजा भी लिया गया था। और उसके बाद आज एक बड़ी सभा हुई और उस सभा के बाद ये देखिए ये बैरिकेड किस तरह से तोड़ते नजर आ रहे हैं एनएसयूआई के पदाधिकारी कार्यकर्ता। और पीछे यदि तस्वीर देखें तो पीछे भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी नजर आ रहे हैं और पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पे नोकझोंक होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों पे देखेंगे तो पूर्व विधायक नजर आ रहे हैं, वह भी इस घेराव में शामिल हुए हैं। साथ साथ वर्तमान कई विधायक इस घेराव पे मौजूद हैं और धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पूर्व विधायक हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर के पहुंचे विधानसभा। देखिए, आज पूरे छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के जो साथी हैं, लगातार जो केंद्र की सरकार 13 साल से और जो सह की जो भाजपा सरकार है 2.5 साल से जिस तरह से युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को ठगने का काम किया है, आज बड़ा जो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। काफी बड़ा बैरिकेड लगा के रखी है पुलिस। क्या लगता है? 3 बैरिकेड तोड़ के आ रहा है, ये फाइनल बैरिकेड है। अच्छा, निश्चित रूप से टूटेगा। तो देखिए ये फाइनल बैरिकेड है, वह भी तोड़ने की बात कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा की जा रही है और पूर्व विधायक हैं वह भी इस विधानसभा घेराव में शामिल हुए हैं और पीछे से भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी धीरे धीरे आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और ये फाइनल बैरिकेड यहाँ पे पुलिस के द्वारा तैयार किया गया है और पुलिस के अधिकारी समझाइश देते नजर आ रहे हैं कि धक्का मुक्की न करें, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता पदाधिकारी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और जम के झूमा झटकी यहाँ देखने को मिल रही है। पुलिस माइक के माध्यम से लगातार अनाउंस कर रही है और कह रही है कि झूमा झटकी ना करें, लेकिन लगातार यहाँ पे धक्का मुक्की एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा की जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरों पे कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ तक पहुंच चुके हैं और आगे का जो बैरिकेड है यह भी तोड़ने की कोशिश कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा की जा रही है और पुलिस माइक के माध्यम से समझाइश देने की कोशिश कर रही है कि यहाँ तक आने की अनुमति दी गई है, इसलिए आगे बढ़ने की कोशिश न करें, कानून का पालन करें। ये लगातार पुलिस के द्वारा कही जा रही है और लगातार कांग्रेस और पुलिस के बीच झूमा झटकी देखने को मिल रही है। और भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं और लगातार नारेबाजी यहाँ पे पुलिस के खिलाफ नारेबाजी यहाँ की जा रही है और काफी ज्यादा जद्दोजहद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के बीच यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। और कई नेता, चाहे एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, उनके पदाधिकारी भारी संख्या में, चूंकि 1 सप्ताह पहले से ही इनकी तैयारी थी और विधानसभा घेराव की, यही वजह है कि सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। और ठीक है राजेश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।